एलसी फैमिली की तरफ से पातेपुर वासियों को और वैशाली जिला वासियों को दीपावली और छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि सारे लोग खुशी से इस पर्व को मनाएं, भाईचारा और एकता का प्रतीक है। सर बात करते हैं यहाँ पे लिटरली क्लासेस की, तो सर एएलसी सेंट्रल स्कूल है, यहाँ पे क्लासेस कहाँ तक चलती है? सर एएलसी सेंट्रल स्कूल पातेपुर, एक्चुअली इस स्कूल का सर 3 ब्रांचेज है जी। एक पातेपुर में और 2 समस्तीपुर जिले में, जिसमें से एक ब्रांच मेरा मेन ताजपुर में है। ओके। तो पातेपुर ब्रांच में हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक जी, और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ। और इसके अलावा जो है हमारा जो मेन ब्रांच ताजपुर है, उस मेन ब्रांच ताजपुर में जो क्लास नर्सरी से लेकर के 10th तक उत्तम शिक्षा की प्रबंध है। अच्छा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन? जी सर, मेरा ये स्कूल रजिस्टर्ड है। मेरा स्कूल एएलसी एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के थ्रू चलता है। वो ट्रस्ट सामाजिक बच्चों के लिए, गांव के पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहा है। और उसी ट्रस्ट के अंदर में एएलसी एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर में ये मेरा तीनों स्कूल चलता है। मिलते रहेगा तो सर जिस हिसाब से समस्तीपुर और ताजपुर वैशाली वासी हमको सपोर्ट किए हैं, उस हिसाब से अगर सपोर्ट चलता रहा तो उम्मीद है कि आगे और भी ब्रांचेस खुलेंगे और शिक्षा के स्तर में बहुत ऊपर तक लेकर के जाना है। क्या है कि क्विक लर्निंग नाम से जो है सो मतलब है कि बहुत सारे प्ले स्कूल चल रहे हैं सर, लेकिन क्विक लर्निंग जो है एक्चुअली क्या है? तो क्विक लर्निंग में आता है कि हम लोगों को मिला एक NEP 2020, जो कि मान करके चले कि एक शिक्षा के जगत में एक वरदान है सर। पहले क्या था कि हम लोगों का जो पढ़ाई था वो थ्योरी बेस्ड था, कि जो भी चीज़ें उसको रिटेन में पढ़िए, उसके बाद जो है ओरल में याद कीजिए। लेकिन आज सरकार की जो नई नीति है NEP 2020, उसमें सबसे अच्छा सुविधा ये मिला कि जो हमारे बच्चे हैं उनका बचपना खत्म न कर करके उसको जो है खेल खेल में सिखाने का तरीका बताया गया, एक्टिविटीज बेस्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज है। आज डिजिटल सबसे पॉजिटिव पार्ट है हम लोगों के साथ सर कि हम लोग के पास मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में, हर जगह गार्जियन के हाथ में मोबाइल फोन है। ये सीखने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे लगभग क्लासेस में टीवी लगी हुई है, डिजिटल टीवी लगा हुआ है। अब उस स्मार्ट टीवी के अंदर क्या कहता है, उसको पोएम एक्टिविटी के साथ उस बच्चे को दिखाया जाता है। जितना भी फ्रूट्स नेम है, फ्लावर्स नेम है, बर्ड्स नेम है, उसका चार्ट लगा हुआ है। उसको देख करके अब बच्चे को बताने की जरूरत है। जैसे बच्चा क्लास में इंटर किया तो इंटर करने के बाद वो सारी चीज़ों को डेली देख रहा है, और जब ये सारी चीज़ों को बच्चा डेली देखेगा तो बिना पढ़े हुए, बिना प्रेशर के इन सारी चीज़ों को वो सीख लेता है। अब बच्चे को पता है कि ड्रैगन फ्रूट क्या, वो कभी देखा नहीं, हम तो पढ़ा दिए सर, लेकिन वहाँ इमेजेस लगा हुआ है। हम डिजिटल माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं ताकि वो समझ सके। सारे स्कूल क्या करते हैं कि उस नामांकन और रजिस्ट्रेशन के नाम पे हर साल नया फी वसूल जी। हमारे यहाँ सर 1 टाइम एडमिशन चार्ज है। बीच में पढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा उसका री-एडमिशन से लेकर के 10th तक मेरे यहाँ सुविधा है। जब तक पढ़ेगा री-एडमिशन के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया जाए। वो अपने बच्चे को लेकर के आए, एक आधार कार्ड और एक जो है मतलब है कि क्या बोलते हैं, जन्म प्रमाण पत्र और 3 फोटो लेकर के आए और ये एडमिशन करा लें। एडमिशन जो चार्जेस होता है, बहुत सारे स्कूल की सर्विसेज है, कुछ मामूली सा चार्जेस है। और सर 1000 का होगा एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो ट्रस्ट का, वो पैसा ट्रस्ट को जाता है, जिससे फिर बाकी के बच्चों को शिक्षा में या शिक्षा है, बुक है सर, उसका यूनिफॉर्म से जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं उसमें वो जाता है। तो वो आप अगर निःशक्त पे हैं तो आप 1000 पे दे करके रजिस्ट्रेशन चार्ज आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, उतने भी आप सक्षम नहीं है, तो आप डायरेक्ट आ जाइए डॉक्यूमेंट लेकर के और एडमिशन करवा लीजिए। और एक सूचना आपके माध्यम से गार्जियन को देना चाहेंगे नामांकन से संबंधित, चाहे वो नामांकन एएलसी सेंट्रल स्कूल का हो या फिर किसी स्कूल का हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं, चूंकि ये गलतियां बार बार होती है, ठीक है, ये हमको बहुत अच्छा मौका मिला और आपका शुक्रिया है कि आपने ऐसा मौका दिया बोलने का, लोगों के बीच में इन बातों को पहुंचाने का। कि सबसे बड़ा बात यह है कि जब गार्जियन डॉक्यूमेंट्स लेकर के आता, उस पर सर डॉक्यूमेंट्स का जो नाम होता है वो सब गलत होता है। अब बर्थ सर्टिफिकेट दिया, उस पर कुछ और, आधार कार्ड है उस पर कुछ और, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स के नेम में, स्पेलिंग में। कृपया एडमिशन के लिए कहीं भी जाए या मेरे यहाँ पे इसको ठीक करके जाएं, क्योंकि जल्दी के चक्कर में सर, थोड़े पैसा के चक्कर में स्कूल एडमिशन तो ले लेती है, लेकिन वही बच्चा जब 10th करता है, 9th में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उस समय बहुत सारी परेशानी